का भी एक सवाल बोर्ड में आ जाता है, ये विशिष्ट प्रकार के एलो में आता है आपका समीकरण। विशिष्ट प्रकार क्या होते हैं, वहां पर अचर पदों की जो संख्या आएगी वो हमेशा शून्य आएगी। एक नंबर में सवाल पूछा जा सकता है कि अगर कोई अवकल समीकरण है या घात का, तो उसमें विशिष्ट हलों की संख्या कितनी होती है, शून्य। कितनी होती है, शून्य। और व्यापक हलों की संख्या जितनी कोटि का अवकल समीकरण होगा। जैसे ये एक कोटि का है, तो इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल क्वेश्चन है बस। तो सेपरेट हो रहे हैं, बाई वाले बाई की तरफ, एक्स वाले एक्स की तरफ। तो ये देखिए, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दिए dx, और ये मल्टीप्लाई में इधर हो जाएगा डिवाइड में। क्लियर, दोनों तरफ समाकलन कर दीजिए। ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ समाकलन करेंगे तो डी बाई इधर हो जाएगा, और ये हो जाएगा dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस। अब इसका देखो, हम आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं, डी बाई का इंटीग्रेशन बाई हो जाएगा, क्योंकि यहां बन है ना। इसको देखिए ब्रेक कर सकते हो आप, देखो x इंटू, ये फार्मूला लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो इसे a माइनस बी ए प्लस बी कर सकते हो। ऐसे क्या होगा, इसके पार्शियल फ्रैक्शन जल्दी से कर ले, आंशिक भिन्न इसे जल्दी कर सकते हैं। किससे तोड़ेंगे, आंशिक भिन्नों से। किससे तोड़ेंगे, समीकरण एक हो गया। अब क्या लिखेंगे यहाँ, आंशिक भिन्नों में तोड़ने पर, ब्रेकिंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। तो देखिए ये इजी है आपका, एक्स एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, आंसर दोनों सेम आएगा, a अपान एक्स प्लस बी अपान एक्स माइनस वन और प्लस सी अपान एक्स प्लस वन। और इसका हमने आपको शॉर्ट ट्रिक बढ़ाया था, कैसे निकालते हैं। देखो a का मान क्या होगा, x बराबर यहाँ कितना आया, जीरो। कितना आया, तो जीरो बचे हुए टर्म में रख दीजिए। तो जब x जीरो हो केवल इस टर्म को छोड़ के, तो वन, a का मान कितना आया, ऊपर देखना वन अपान, यहाँ रखोगे x का मान जीरो, तो ये नीचे कितना बचेगा, माइनस का वन, और यहाँ रखोगे जीरो तो किसका हो जाएगा, प्लस का वन। तो a का मान निकल आया तुम्हारा, किसका मान निकल आया, a का। ऐसे किसका निकालेंगे, b का। x माइनस वन है, यहाँ से कितनी वैल्यू निकलेगी, वन। कितनी निकलेगी, वन इसमें रख दीजिए, इस वाले टर्म को छोड़कर। तो वन रखोगे, यहाँ वन हो जाएगा, यहाँ वन वन कितना हो जाएगा, टू। ऊपर वन है, यहाँ वन हुआ, और यहाँ कितना हुआ, टू। ये b का मान निकल आया। और x प्लस वन है, यहाँ x की वैल्यू कितनी निकलेगी, माइनस का वन। रिमेनिंग टर्म में पुट कर दीजिए, तो माइनस वन यहाँ रखोगे, तो ये माइनस का वन हो जाएगा, यहाँ माइनस 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 कितना हो जाएगा, माइनस का टू। नहीं ऐड हो रहा है ना, माइनस का टू, और ये हो जाएगा, ये इसमें नहीं रखना है। तो देखिए ए बी सी की वैल्यू निकल आई आपकी, ये हो गया माइनस का वन अपान एक्स, ये वन अपान टू नीचे आ जाएगा, एक्स माइनस वन, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी वन अपान टू नीचे आ जाएगा। राइट, अब देखिए इसका समाकलन करना आपके लिए इजी है ना, दोनों तरफ समाकलन कर दीजिए, दैट इज इसका समाकलन निकल आएगा। तो ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, जैसे आप समाकलन इसका करेंगे, दैट ये हो जाएगा x इंटू, इसमें फार्मूला लगा के चाहे एक साथ लिख लीजिए, एक्स एक्स माइनस वन का, और इसका देखिए माइनस का वन अपान एक्स का समाकलन कितना होता है, डायरेक्ट लिख लीजिए, लॉग एक्स, माइनस बाहर कर दिया, वन अपान टू हो गया, और ये भी वन अपान एक्स है, तो इसका भी समाकलन क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वन, क्योंकि इसको एज्यूम करोगे एक्स का डिफरेंशिएशन वन आएगा और वन का जीरो हो जाएगा, प्लस वन अपान टू, और लॉग वन प्लस एक्स का भी क्या आएगा। इन दोनों में देखिए आप फार्मूले में क्या देख रहे हैं, लॉग एक्स प्लस, इन दोनों वन अपान टू कॉमन लग रहा है हमें, है ना। और ये देखिए प्लस में हो जाएंगे, लॉग एम प्लस लॉग एन, तो फार्मूला क्या हो जाता है, लॉग एम गुणे एन, तो एक्स माइनस वन हो जाएगा, एक्स प्लस वन हो जाएगा। अब इसमें एक फार्मूला और लगा लीजिए, लॉग ये हो गया एक्स प्लस वन प्लस होगा वन बाई टू लॉग, ये देखिए ए माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ये आंसर इसको उठा के यहाँ रख दीजिए, इसकी वैल्यू को कहाँ लिख दीजिए, समीकरण एक में, या एक से लिखो डायरेक्ट, यहाँ आ जाइए, तो बाई बराबर इसकी वैल्यू ये हो गई, तो इसका मान ये हो गया माइनस का लॉग एक्स और प्लस वन बाई टू लॉग एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब यहाँ सी जोड़ेंगे, अब क्या जोड़ देंगे, प्लस सी। अब सी का मान यहां से रखेंगे, जो कंडीशन दी होगी, ये सवाल पीछे जैसा ही लगा, केवल यहां से चेंज होगा। अब क्या रखेंगे, ये दिया है आपको, दिया है, इसको समीकरण कुछ मान लेंगे नया दो, क्या दिया, देखिए y बराबर जीरो है, यदि कब आता है, x का मान कितना रखेंगे, दो, तो x का मान यहाँ दो रखेंगे, तो y का मान जीरो आएगा। देखिए ये y जो होता है वो फंक्शन होता है x का, किसका, x का, तो यहाँ रखा जाता है, x का मान दो रखेंगे, कितना रखेंगे, दो। तो जब x बराबर दो रखने पर, रखो, जब दो रखोगे तो बाई टू हो जाएगा, बाई टू, तो बाई एक्स बराबर दो पर बाई का मान कितना आता है, जीरो, तो लेफ्ट साइड कितनी हो गई, जीरो, माइनस लॉग एक्स का मान कितना रखा हम लोगों ने, दो,
तो log 2 हो गया प्लस 1/2 हो गया log x का मान 2 रखा है, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, 4 में से 1 निकल जाएगा, प्लस का क्या बचेगा c, ये हो गया माइनस का log 2, ये मॉडुलस हट जाएगा क्योंकि पॉजिटिव हो गया ये 1/2, 4 में से 1 निकल जाएगा, 3 बचेगा प्लस का c। अब आप इसको क्या करिए, अलग अलग कर नहीं सकते हैं और दोनों के वैल्यू अलग अलग हैं, कोई फार्मूला नहीं बन पा रहा है। कितना पूरा c का मान हो गया। अब चाहो तो इसे m इंटू एन लगा लोगे लेकिन फायदा नहीं है। इसको देखिए पावर -1 को है यहाँ 1 मान सकते हैं, पावर को ऊपर पहुंचा दो तो ये हो जाएगा 2 की पावर -1 और ये 1/2 ऊपर ले जाओ, 3 की पावर हो जाएगी 1/2, ये फार्मूला एक बन गया बराबर 0। log m गुणे n, तो log m गुणे m प्लस n हो जाता है कि नहीं, तो 3 की पावर 1/2 हो जाएगी और 2 की पावर -1 हो, दोनों गुणा में चले गए प्लस c, तो c बराबर ये इधर चला जाएगा माइनस का हो जाएगा log, ये नीचे आ जाएगी पावर 3 की पावर और नीचे हो जाएगा 2 है ना, तो c बराबर कितना हो जाएगा माइनस का ये √3 और ये 2 और इसको फिर ऊपर पहुंचा दीजिए तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस √3/2 की पावर 1, यहाँ 1 लिख सकते हैं, ऊपर पहुंच जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा और माइनस का 1 हो जाएगा, इसको पलट दीजिए तो 2/√3 आया, 2/√3। सी का मान कहाँ लगा दीजिए, यहाँ समीकरण किस में लगा दीजिए, समीकरण 2 में सी का मान रखने पर यूजिंग द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन सेकंड वी गेट बाई ऑफ एक्स, या बाई बराबर माइनस का log x और प्लस 1/2 log x² - 1 और प्लस c की जो वैल्यू आई है log 2/√3, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप का सवाल लगाना बहुत ईजी है, केवल आपको अच्छे से क्लियर करना है। इसमें केवल चेंज होता है कि c की वैल्यू निकाली जाएगी, c की वैल्यू जो कंडीशन आपको लास्ट टाइम दी होगी उसको यूज करिए और इसमें रख लीजिए, आपका करेक्ट आंसर आएगा। ओके, थैंक यू।